चमार भारत छोड़ो, ब्राह्मण बनिया आरएसएस जिंदाबाद। ये है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि चमार जाति को आज भी ब्राह्मण जाति के लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक्सेप्ट करना ही छोड़िए दोस्तों, लोग इन्हें पढ़ने नहीं देना चाहते हैं, इन्हें लिखने देना नहीं चाहते। इनकी जाति सूचक गालियां इनको दिन रात सहनी पड़ती है, चाहे वो गली मोहल्ले हो, स्कूल यूनिवर्सिटी या फिर आपसी बहस का मामला हो। चमार जाति, दलित जाति, बहुजन जाति को इन अपमानों का रोज सामना करना पड़ता है। अब यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू के कावेरी की दीवारों पर साफ साफ लिखा गया है कि चमार भारत छोड़ो और ब्राह्मण बनिया और आरएसएस जिंदाबाद। मैं क्यों कह रही हूं, यह खबर बड़ी वायरल चल रही है दोस्तों, लेकिन मुझे इस वीडियो को बनाना जरूरी हो गया। पिछले कुछ दिनों से मैं काफी बीमार चल रही थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकी। लेकिन इस वीडियो के बाद मुझे लगा कि इस बारे में बात आपसे करनी चाहिए। हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। हम बात करेंगे बहुजन समाज से आने वाले उन छात्रों की जो अपने बलबूते लोगों का अपमान सहकर जेएनयू में पहली बार चुनाव जीते, और उस चुनाव का ये नतीजा निकला है कि उन पर बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए जेएनयू की दीवारों पर, चमार भारत छोड़ो। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त शैला और आप देख रहे हैं शैला नाहिद ऑफिशियल। दोस्तों, बहुत ही जमाने से यानी 3000 सालों से दलितों को पढ़ने लिखने का अधिकारों से वंचित किसने किया था? किसने मनुस्मृति को जेएनयू में और ला के छात्रों के लिए अनिवार्य कर दिया था? हर जगह दलित बहुजन समाज के छात्रों को क्यों निशाना बनाया जाता है? जिस तरह से जाति सूचक गालियां बड़े बड़े पोस्टरों में चमार भारत छोड़ो लिखी गई, वो तो सीधे ये बताती है कि आज भी ब्राह्मण बनिया और ऊंची जाति के लोग आज भी दलित छात्रों को आगे बढ़ते नहीं देख सकते। मैं क्यों कह रही हूं कि पहली बार बहुजन समाज के नेता, अध्यक्ष और उस पार्टी के महिला यानी कि बापसा से कोई पहली बार चुनाव जीता है, बहुजन समाज का कोई लड़की और लड़का। और ये बात उन लोगों को हजम नहीं हुई जो जेएनयू में ब्राह्मणवादी समाज पर कब्जा करके बैठे थे। प्रियांशी नाम की इस लड़की ने इस बार जेएनयू प्रेसिडेंट बापसा पर विजय प्राप्त की है, और इसके अध्यक्ष भी जो हैं वो भी दलित समुदाय के हैं। और ये बात उन धर्म के ठेकेदारों को नहीं हजम हो रही है कि दलित समाज के बच्चे जेएनयू यूनिवर्सिटी में जाकर जीत हासिल कर ली है और अपनी बात वीसी तक पहुंचाने के लिए काबिल माने जा रहे हैं। इन सब को देखकर प्रियांशी से भी राजपथ के रिपोर्टर ने बात की, तो उन्होंने बताया कि हम लोगों को हर दिन उन चीजों का, उन लतीफों का सामना करना पड़ता है जिसमें बेइज्जती होती है। जबकि दलित समाज के जो पीएचडी करने वाले छात्र हैं उनको 25 नंबर देना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण जाति से आने वाले प्रोफेसर, टीचर उनको 2-3 नंबर देकर पीएचडी करने नहीं देते हैं। दोस्तों, ये है जेएनयू की हकीकत। जब आप अपने पैरों पर खड़े होते हैं, बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को लेकर चलते हैं, कांशीराम जी के नियम रूल्स को फॉलो करते हैं, मायावती जैसी ताकत चट्टानों वाली लेकर निकलते हैं, तो ऐसे ही लोग आपको आपकी जाति से पहचान कर आपको बेइज्जत करते हैं, ताकि आप उनके समाज में उनकी बराबरी करने के लिए खड़े न हो सके। और यही अब उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। जेएनयू जैसे जगहों पर जहां पर पढ़े लिखे युवा युवती रहते हैं, वहां पर दलित समुदाय के छात्रों पर
साफ साफ दीवारों पर पोस्टर लगाकर ये अपनी गलत मानसिकता को दर्शा रहे हैं कि चमार भारत छोड़ो। आपने एक नारा सुना होगा जब अंग्रेजों ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया था और हमारे हिंदुस्तानी भाइयों ने एक नारे को लेकर सपोर्ट किया था। वो नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस नारे के पीछे पूरे हिंदुस्तान के वो तमाम जाति के लोग पीछे थे जो अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ देना चाहते थे। वही आज जेएनयू की दीवारों पर चमार भारत छोड़ो लिखा गया है, ब्राह्मण बनिया आरएसएस जिंदाबाद के नारे लिखे गए हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे कौन सी साजिश उन दलित बहुजन छात्रों के लिए रची जा रही है जो एक्सेप्ट करना इन जैसे तुच्छ मानसिकता वाले छात्रों को भारी पड़ रही है? क्या ये नहीं चाहते कि बीएसपी के या फिर एएसपी के चंद्रशेखर जैसे या मायावती जैसे मजबूत इरादों वाले नेता जेएनयू से छोटे समुदाय से निकलकर उनका सामना कर सके? क्यों लोग घबरा गए हैं? आपसा ने 10 सालों से स्ट्रगल किया और इस बार जब छात्रों का इलेक्शन हुआ उसमें बापसा से प्रियांशी नाम की दलित समुदाय की चमार जाति की लड़की ने अध्यक्ष पद ग्रहण किया। वो बहन मायावती जी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस है और बीएसपी को अपनी आवाज बनाकर मजबूत इरादों से इलेक्शन जीत जाती है। ये खबर ऐसी थी कि ब्राह्मण जाति के जो तुच्छ मानसिकता वाले छात्र थे वो उन सब को ट्रोल करने लगे हैं। चमार जाति का पोस्टर भी उनकी तुच्छ मानसिकता को साफ दर्शाता है कि जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी जिसका वर्चस्व पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है, वहां के छात्र जेएनयू से निकलकर बड़े बड़े पोस्टरों बड़े बड़े जगहों पर अपना नाम रोशन कर रहे हैं और वहीं हमारे देश की तुच्छ मानसिकता वाले छात्र पोस्टर लगाकर चमारों को गाली दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये समझ लीजिए कि अब जब से बीएसपी वर्चस्व में फिर से हाईलाइट हो गई है, लोगों को खतरा बढ़ गया है। इस पर आकाश आनंद जी ने भी कहा कि जितना हो सके खुद को प्रूव करिए, इतना पढ़ा लीजिए, इतना खुद को आगे बढ़ा लीजिए कि सामने वाला खुद आपसे डरने लगे। तो ये वीडियो चमार जाति के उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि चमार जाति छोटे जाति की है। नहीं दोस्तों, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो बड़ी जाति के लोग हैं वो अब आपसे डरने लगे हैं, क्योंकि सामने से बात करना उनके बस की बात नहीं है। इसलिए वो पोस्टर लगाकर आपको उजागर कर रहे हैं कि चमार जाति के जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब उन्हें किसी भी लोगों के संरक्षण की जरूरत नहीं है, वो खुद लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। दोस्तों, मेरे वीडियो पर आपकी क्या राय है? क्या चमार जाति के छात्र और छात्रों को आगे नहीं बढ़ना चाहिए या फिर इन पोस्टरों से एक्सप्रेशंस लेकर जेएनयू जैसे बड़े यूनिवर्सिटी में और दाखिले होने चाहिए और अपने आप को मजबूत करते हुए बहन मायावती जी के जैसा पुख्ता चट्टान की तरह एक बार फिर से उठ खड़े होना चाहिए? दोस्तों, हमारी वीडियो पर आपकी क्या राय है? क्या चमार जाति को पढ़ना लिखना नहीं चाहिए? क्या चमार जाति सबसे छोटी जाति है? क्या चमारों को लेकर जिस तरह के स्लोगन जेएनयू की दीवारों पर हैं, क्या वो ठीक था? जैसे भी आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान दोस्तों।